इलेक्शन में वहां पे जा सकते हैं। देखें, जिस तरह से ये मेरे साथ खड़ी है पूरी पार्लिमानी पार्टी, जिस तरह से अभी तक इन्होंने धौंस, जबर, धांधली और तोड़ने का मुकाबला किया और एक भी मेंबर माशाल्लाह नहीं टूटा आज़ाद कश्मीर का। और इन्होंने आज़ाद कश्मीर का कल्चर, आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स बदल के रख दी है। 73 सालों में यही होता था कि जब हुकूमत पाकिस्तान तब्दील हुआ करती थी तो आज़ाद कश्मीर की हुकूमतें भी बदल जाया करती थी, लोगों की वफ़ादारियाँ भी बदल जाया करती थी। लेकिन आफरीन है राजा फ़ारूक हैदर साहब पर और उनकी पूरी टीम के ऊपर, पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी के ऊपर, कि वो आज भी यूनाइटेड खड़े हैं और धौंस और धांधली का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मैं एक दफ़ा फिर ये बात रीइटरेट करना चाहती हूँ कि मुस्लिम लीग नून को अब वो पुरानी वाली जमात ना समझा जाए जो चुप करके हाथ बांध के आपका जुल्म और जबर सह जाएगी और अपनी ज़बान नहीं खोलेगी। मुस्लिम लीग नून का भी कल्चर तब्दील हो गया है, आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून का कल्चर तब्दील हो गया है, पाकिस्तान में तब्दील हो गया है। मैंने कल भी अपनी स्पीच में कहा था, अगर हमारे वोट पर डाका डालने की कोशिश की तो फिर वो डस्का वाला हाल होगा, वज़ीराबाद वाला हाल होगा। थैले और मेंबर्स उठा के जब भागेंगे तो पकड़े जाएंगे, बहुत बदनामी होगी। मुस्लिम लीग नून ना आपको अवाम की जेबों पर डाका डालने देगी और ना ही आपको अवाम के वोट पर डाका डालने की इजाज़त देगी। अगर आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के मैंडेट को गिलगित बल्तिस्तान की तरह चुराने की कोशिश की गई तो आपका बहुत बुरा हाल होगा। तकसीम कश्मीर की और कश्मीर बेचने के हवाले से आपने कश्मीर के हवाले से जो जलसा हुआ था उसमें स्टेटमेंट दी। इसी दौरान जिस वक्त तकसीम कश्मीर की आप बात कर रहे हैं, आर्मी चीफ के साथ एक मीटिंग हुई जिसमें आज़ाद कश्मीर के ऑनरेबल पीएम भी मौजूद थे। उसमें क्या तकसीम कश्मीर के लिए आज़ाद कश्मीर के पीएम राजी हुए हैं या जो भी बातचीत हुई है क्या? मैं उस मीटिंग के अंदर मौजूद था और मैं ये गवाही देना चाहता हूँ कि किसी ऐसी तजवीज़ से आज़ाद कश्मीर के पीएम ने वहाँ पर कोई इत्तफाक नहीं किया था। इलेक्शन कमीशन का उस वक्त भी यही रद्द-ए-अमल था, तो क्या आप लोगों ने 2018 के इलेक्शन जो उसको कबूल किया और इस इलेक्शन कमीशन को बेहतर या ठीक करने के लिए आखिर कब तयन किया जाएगा इसको दुरुस्त सिमत में लाने के लिए? नहीं, मैं ये जो 2018 का इलेक्शन है इसको मैंने तो कबूल नहीं किया, इसीलिए मैं ना इमरान खान को आज तक वज़ीर आज़म मानती हूँ, ना हम में से कोई उसको मानता है। वो सिलेक्टेड था, सिलेक्टेड है और हमेशा सिलेक्टेड के नाम से ही ये बदनामी की मोहर उसके माथे पर सजी रहेगी। बाकी रही 2018 का एहतसाब, तो वो अवाम ने खुद कर दिया, वो डस्का के अवाम ने कर दिया, वो नौशहरा के अवाम ने कर दिया, वो चारों सूबों के अवाम ने ज़िमनी इलेक्शंस में 2018 में इलेक्शन चोरी करने का, अवाम के वोट पे डाका डालने का हिसाब खुद ही कर दिया। आइंदा अगर ये कोशिश की गई तो ये जान ले कोशिश करने वाले कि अवाम एहतसाब करने के लिए जाग भी रहे और तैयार भी हैं। आपका ये कहना है कि पीएमएलएन की टिकट ने काम दिखाया, वो टिकट ने किस तरीके से काम दिखाया और क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग में नहीं आता? नहीं, बिल्कुल नहीं आता। उसकी वजह ये है कि पंजाब में भी जब हमने 4th सीट पे कंटेस्ट नहीं किया तो बहुत सारे इनके लोग थे जो हमें ये कहते रहे कि हमें टिकट दे दें, हम आपको वोट देना चाहते हैं, आप 4th सीट पे कंटेस्ट करें, लेकिन पीएमएलएन ने नहीं किया। और फिर जिन्होंने वोट देने के लिए आमादगी जाहिर की उन्होंने पीएमएलएन का टिकट मांगा। बाकी जमातों को वोट देने के लिए, पीडीएम की जमातों को वोट देने के लिए भी उन्होंने पीएमएलएन के टिकट की ही वो की थी। लेकिन पीएमएलएन एक बहुत माशाल्लाह बड़ी जमात है, पीएमएलएन के अपने कैंडिडेट्स हैं, पीएमएलएन के अपने हर जगह पे एमएनएज हैं, टिकट होल्डर्स हैं, तो पीएमएलएन सबको टिकट दे भी नहीं सकती। तो पीएमएलएन को पहले देखना पड़ेगा। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि जिस जमात को आप उस बात की स्पिरिट को ना भूलें कि जिस जमात को आप ये कहते थे कि वो ख़त्म हो गई, वो नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई, उसका बयानिया ये था, उसका बयानिया वो था, वो आज लंदन में बैठा है और टिकट उसकी जो आवाम में लोग ये कह रहे हैं कि वोट के लिए मुस्लिम लीग नून की टिकट चाहिए। मुस्लिम लीग नून टिकट बहुत सारे हैं माशाल्लाह, बहुत सारे हैं और एमपीएज भी हैं और एमएनएज भी हैं, ये मैं आपको बता दूं, इस बात का मुझे ज़ाती तौर पे इल्म है। ये इबाम दूर कर दें कि आपकी जमात या पीडीएम कल जा रही है असेंबली में या नहीं जा रही। दूसरा ये बता दें कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी अदारा है, उसकी एक जुडिशियल हैसियत भी है।
तो इमरान खान का बयान क्या तौहीन इलेक्शन कमीशन नहीं है और आपकी लीगल टीम क्या इस बारे में सोच रही है कि उसको तौहीन इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त दायर करेगी? देखिए, इलेक्शन कमीशन के बारे में तो उन्होंने बयान दे के तौहीन कर दी, लेकिन बाकी जो इदारों को, वो फ़ौज के इदारे को घसीटते हैं सियासत में। जिस दिन उनको ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त होती है, उनके अपने मेंबर्स उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार करते हैं, उनके ख़िलाफ़ वोट देते हैं, तो उस दिन सुबह सुबह वो इदारों के सरबराहों को बुलाकर प्राइम मिनिस्टर हाउस की ग्राउंड में मीटिंग करते हैं, उसके लॉन में मीटिंग करते हैं, तो वो इदारे को सियासत में नहीं घसीट रहे। जबकि इदारे के जो DGISPR है वो कहते कहते थक गए हैं कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए। मेरा ख्याल है कि पब्लिक को ये बात कहने की बजाय उनको ये बात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कहनी चाहिए कि आप हार रहे हैं, आप बदनाम हो गए हैं, आप फेल हो गए हैं, आप अवाम का एतमाद खो चुके हैं, आप ना सिर्फ अवामी नुमाइंदों का जो एतमाद है वो खो चुके हैं, बल्कि आप अपने मेंबर्स का एतमाद खो चुके हैं। तो बराए मेहरबानी हमें इस सियासत में ना घसीटें। और मैं फिर ये बात कहना चाहती हूँ इदारे के सरबराहान से भी कि आपको किसी तौर भी, जिस दिन इमरान खान को मार पड़ी, जिस दिन उसको अवाम की तरफ से गैज़ व गज़ब का सामना करना पड़ा, अवामी नुमाइंदों की तरफ से गैज़ व गज़ब का सामना करना पड़ा, तो आपको कभी भी अगले ही दिन उसमें जब वो जोड़ तोड़ में मसरूफ़ हों, धौंस और धांधली में मसरूफ़ हों, आपको उनके साथ बैठा हुआ नज़र नहीं आना चाहिए। और ये भी मैं बता दूं कि जिन नहीं वो जा रहे हैं तो हम आपको कल ही बताएंगे इंशाल्लाह, कल आपको सब खुद नज़र आ जाएगा। लेकिन जिन अपने ही नुमाइंदों को, अपने ही MNAs को, जिनके ऊपर आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही, इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं, जो बिक गए, जो पैसों से बिक गए, जिसके ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने पैसा दिया, बिक गए, उन्हीं बिकाऊ लोगों से, जिनको जो बकौल आपके बिकाऊ हैं, जो पैसे से बिक गए हैं, कैसे मेंबर्स आपके जो पैसे से बिक गए हैं, और जब वो बिक गए हैं तो क्या आप कल उन्हीं से एतमाद का वोट लेंगे, जिनको आप कह रहे हैं चोर हैं, बिक गए हैं, पैसे ले लिए हैं, तो किस मुंह से कल आप उनसे जाके एतमाद का वोट मांगेंगे? मैं इस चीज़ का सवाल का जवाब लेना चाहती हूँ कि आप आज जिनको अपने कौमी खिताब में नेशनल TV के ऊपर बैठ के कह रहे हैं जो बिक गए हैं, कल आप किस मुंह से उनके ऊपर उनसे एतमाद का वोट मांगेंगे? और ये भी मैं बता दूं कि आप जो हैं वो फैसला हो गया है, आप पर अदम एतमाद हो गया है। 91(8) ये कहता है, द प्राइम मिनिस्टर may by writing under his hand address to the president resign from his office। ये कानून कह रहा है, आइन कह रहा है। तो आप पे अदम एतमाद तो हो चुका है, वो आपके लोगों ने अपने ज़मीर के मुताबिक, या वो आटा चोरी, चीनी चोरी, बिजली चोरी, गैस चोरी, वोट चोरी, आवाम की जो मुश्किलात हैं उसका अपने ऊपर बोझ नहीं उठाना चाहते। अगर उन्होंने अपने मुताबिक वोट अगर कर दिया है तो आप उनको ये कह रहे हैं कि आप चोर हैं, आप बिक गए हैं, आपने पैसे खा लिए हैं, तो आप उनको अब ये कह रहे हैं कि आओ मेरे सामने खड़े हो और मेरे सामने कहो कि तुम ना अहल हो ना लायक हो। भाई वो तो कह चुके हैं। अगर आप इदारों को इस्तेमाल करके, सुबह इदारों के सरबराहान के साथ तस्वीरें खिंचवा कर, अगर आप ये समझते हैं कि इदारों को इस्तेमाल करके, अपनी तस्वीरों को इस्तेमाल करके, धौंस और धांधली से आप उनको अपने सामने खड़े होकर डरने पे मजबूर कर देंगे और उनको ये कहेंगे तुम मुझे वोट दो वरना तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, तो वोट तो वो दे चुके हैं आपके खिलाफ, फैसला आपके खिलाफ आ चुका है। अब आइन ये कहता है कि आप अगर रिज़ाइन करें तो आप करें रिज़ाइन, और मैं ये समझती हूँ कि आपको रिज़ाइन करना चाहिए। मुल्क में इस वक्त कोई वज़ीर आज़म नहीं है, आपका अपना सदर ये कह रहा है कि आप अपना एतमाद खो चुके हैं, अवाम का एतमाद, अपने मेम्बरान का एतमाद खो चुके हैं, तो मुल्क में इस वक्त कोई वज़ीर आज़म नहीं है। वो जो सिलेक्टेड था उस पर भी अदम एतमाद का इजहार हो चुका है। तो डराने, धमकाने, धौंस धांधली से अगर आपने अपने वोटर्स को कल दूरबीन के सामने रख के वोट देने पर मजबूर कर भी दिया, तो ऐसी लूली लंगड़ी हुकूमत का क्या फ़ायदा, जो आपको पता हो कि आपने एक एक दिन अब आपका मुश्किल होता जाएगा। ऐसे वो आपके सामने खड़े होकर भले वो आपको डरने से या डिस्क्वालिफिकेशन के उससे आपको वोट दे दे, लेकिन ऐसी मजबूर और लाचार और नाकाम हुकूमत का क्या फ़ायदा। आपको अब इक़्तिदार से चिमटे रहने का कोई हक नहीं है।
اور پھر میں نے سنا یہ بات سچ ہے کہ انہوں نے آج سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے ڈسکا کا جو فیصلہ ہے ای سی پی کا. اگر یہ فیصلہ آپ نے چیلنج کر دیا ہے سپریم کورٹ کے اندر تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو اتنا ہی اعتماد ہے عوام کے اوپر کہ عوام آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ سپریم کورٹ کے پیچھے کیا چھپ رہے ہیں؟ پھر آپ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کیوں کر رہے ہیں؟ آئیں ذرا میدان میں لڑیں الیکشن ڈسکا میں. اگر آپ کو اتنا اعتماد ہے تو عوام پہ اعتماد کریں نا. آپ الیکشن کمیشن کی جو فیصلہ ہے اس کو چیلنج اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو صرف یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کے اپنے ممبران آپ کو چھوڑ گئے ہیں بلکہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر آپ عوام کی عدالت میں گئے تو آپ کا تاریخی گھیراؤ ہوگا, احتساب ہوگا, کیونکہ آپ عوام کے ملزم ہیں. آپ نے مہنگائی کی جو شرح ہے وہ کہاں سے آپ کہاں لے گئے. روز صبح جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو سنا ہے آج جو چینی ہے اس کی وہ 110 روپے کلو تک بک رہی ہے. روز پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, روز گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, روز آٹا, چینی, تیل, سبزیوں, گوشت, انڈوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. تو آپ آئیں ذرا عوام کی عدالت میں کہ بہادری اور جو ان کا ایک بہت اصولوں پر مبنی ایک سٹانس تھا, یہ اس کی ونڈیکیشن ہے کہ اداروں کو پیچھے ہٹنا پڑا. ان کو اپنے اگر وہ پوری طرح پیچھے نہیں بھی ہٹے لیکن وہ کھول کے اس طرح سے سامنے آپ کی مدد نہیں کر رہے, جس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اتنی بری طرح پٹیں اپنے نمائندوں کے ہاتھوں. تو میں پھر سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں, پاکستان کے جو محترم ادارے ہیں ان کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عوام کی نظریں اس وقت آپ پر ہیں, آپ کے اپنے ادارے کی بھی نظریں اس وقت آپ پر ہیں. اگر آپ نے عمران خان کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے کی کوشش کی, ان کے ممبران کو دباؤ میں لانے کی, فون کالز کرنے کی کوشش کی, تو پاکستان کی عوام آپ کو دیکھ رہی ہے. اس نالائق نااہل عوام کی مجرم حکومت کے پیچھے کھڑا ہونا کسی طور بھی آپ کو بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا. صدر کی طرف سے جو یہ اعتماد کے ووٹ کی بات کی جا رہی ہے, اس کا دوسرا قانونی پہلو یہ بحث ہو رہا ہے کہ اگر اعتماد کا ووٹ لے گئے تو 6 ماہ تک ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک نہیں آ سکتی. کیا ان کو سیکیور کرنے کے لیے یہ اب کل کے بعد اس کی بات کریں گے انشاءاللہ. کے لیے تو ضمیر جاگا ممبران کا, لیکن فرزانہ کوثر جو خاتون ممبر تھی ان کو شکست ہوئی, ان کے لیے کیا کہیں گے؟ ممبران کو بھی پتہ ہے کہ جو میجر بیٹل ہے وہ کون سی ہے. آخری کویشچن پلیز. آخری بات کا کہ وہ تو چلا جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے, لیکن یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم کا اگلا وزیر اعظم کا امیدوار کون ہوگا؟ چنگیز خان, جدید, خیبر نیوز؟ بڑی مہربانی, یہ فیصلہ انشاءاللہ تعالیٰ پی ڈی ایم خود بیٹھ کے کر لے گی اور عوامی توقعات کے مطابق ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں ہمیں ابھی نہ فکر کرنے کی ضرورت ہے نہ غور کرنے کی ضرورت ہے. شکریہ. ہاں تھینک یو. ہاں, اس کے بارے میں وہ نیب جو ہے وہ عمران خان کی ذاتی جاگیر ہے جس کو وہ اپنے اوپوننٹس کو ڈرانے دھمکانے کے لیے چپ کرانے کے لیے استعمال کرتا ہے. لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ نیب کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے, اور اب جس کو نیب پکڑتی ہے تو عوام کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے اور یہ بندہ خطرہ ہے, اس کو پکڑو. ہمارا وزیر اعظم, میرے دل کا وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صاحب. اسلام آباد میں مریم نواز میڈیا سے مخاطب تھی, جس میں انہوں نے کہا کہ کل ووٹ آف کانفیڈنس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بکے ہوئے اراکین سے وزیر اعظم کس منہ سے اعتماد کا ووٹ لیں گے. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان سے ایم کیو ایم وفد کی ملاقات ہوئی ہے. ایم کیو ایم نے وزیر اعظم عمران خان پر